तो कैसे हो देश के वीरों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, और जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या यूक्लिड पकड़ के बैठे हैं, यूक्लिड खत्म नहीं हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका एनसीईआरटी बुक में क्लास 10 का बुक में दिया हुआ है और वही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन तो बताएंगे, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप क्या करो, वीडियो देखो और जल्दी से इसे सीख लो। तब तक मैं इधर देख रहा हूं, तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो नहीं किए हैं, और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और वीडियो शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। चलो आइए हम यहाँ देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आप बोलोगे क्या क्या एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, हम भी जानते हैं, हम लिख लेंगे। तो हाँ जल्दी से लिख लो। चलो हल करते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, a = BQ + R, यही ना है। अब आप बोलोगे हाँ यूक्लिड विभाजन हम ना, आप पहला क्वेश्चन से लेके अब 4 नंबर तक तो बताए हैं, हमको उसी में याद हो गया, तो 5वां याद करने का जरूरत नहीं है, तो मत करिए, आपको याद हो चुका है। a = BQ + R। अब इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसे प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं माना की पे। क्या मानेंगे, माना की धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब हम a मान लिए, आप यहाँ कुछ भी मान सकते, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, और भाजक हमारा b जो होगा क्या होगा, सोचो भाजक b के बारे में बात करेंगे तो क्या आप ले सकते हो। तो यहाँ देखो इसके थ्रू ले लो, जिस फॉर्म में लेना है 9m+8 9m+1 9m+9m, तो ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 9 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखो उसके फॉर्म में लिखा हुआ है 9m+8, इसका मतलब 9q + R है, तो b के जगह पे कौन है 9, इसीलिए हम 9 ले लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। तो आप बोलोगे क्या, फिर से वही सवाल आ गया, क्या सवाल, R क्या होगा। तो जब भी पूछे आपको पता है 9 से छोटा होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ 9 लिख दे तो होगा नहीं, ये 9 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर b के बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, अब आप बात करो क्या कि इसे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जब सबसे पहला 0 है तो 0 लेके बनाते हैं। जब शेष 0 हो तो हम यहाँ पे इसके रूप में बैठा देंगे a = b क्या 9, तो 9 लिख दिया। q है तो q लिख दो, प्लस r के जगह पे हम क्या माने, शेष देखो तो 0, तो 0 लिख दिए। हमारे पास प्राप्त क्या होगा, देखो a = 9q हमारे पास आएगा, a = 9q आएगा। अब जो बोला है क्वेश्चन पे आ जाओ, धनात्मक पूर्णांक का घन को प्रूव करना है। घन मतलब क्यूब, तो किसी भी संख्या पे क्यूब देना है तो क्या करेंगे, a3, यहाँ एक बार और लिखना होगा, क्या लिखना होगा, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है। क्यों घन करना है, क्योंकि यहाँ पे घन का बात किया है, तो दोनों तरफ घन करना तो बहुत आसान है। a³ = 9q का होल क्यूब। क्लियर है, ये हो गया a³ = 9q का होल क्यूब। ये क्यूब कर दिए दोनों तरफ। अब इसका क्यूब निकालो, क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, a³ = इसका क्यूब निकालो, यानी कि 9q को 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब लिखे तो ऐसे लिखो 9q × 9q × 9q, ऐसे होगा ना, तो इसे ही निकालते हैं। तो 9 × 9 × 9 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, सोचो,
हो सकता है 9 गुना 9 81, 81 गुना 9 कितना हो जाएगा 729, और यहाँ हो जाएगा क्यू क्यूब। क्लियर, 729 क्यू क्यूब हो गया। अब ध्यान दो, 729 क्यू क्यू तो हो गया। अब इसे क्या करना है, किसके फॉर्म में निकालना है हमको, 9m के फॉर्म में। जब 0 हो तो 9m के फॉर्म में निकालना है। तो a क्यूब बराबर हम इसका क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, कॉमन निकाले 9 और बचा क्या 81 क्यू क्यू बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो तो 9 गुना 81 क्यू क्यूब, यानी कि 9 गुना 81 गुना क्यू क्यूब लिखेंगे ना, तो ये इसी के फॉर्म में लिखा सकता है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तब। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको 81 क्यू क्यूब जहाँ लिखे, जहाँ 81 क्यू क्यूब को m मान लिया, m मान लिए। ठीक है, 81 क्यू क्यूब को क्या मान लिए, m मान लिए। जब m मान लेंगे तो इसके जगह पे m लिखने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, a क्यूब, देखो घन है ना, a क्यूब किसका घन हो गया, धनात्मक पूर्णांक का घन हुआ ना, घन किसका 9m हो जाएगा, 9m। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर बात, a क्यूब बराबर हमारे पास 9m आ गया, जो कि पहला कंडीशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया। क्लियर, अब आ जाओ दूसरा देखो यहाँ पे स्टार दे रहे हैं। दूसरा आप क्या लेंगे, शेष दूसरा लेंगे, शेष दूसरा मतलब 1। तब लिखेंगे क्या, जब शेष 1 हो, जब शेष 1 होगा तब क्या करेंगे, देखो जब शेष 1 होगा तो a इक्वल टू 9q प्लस 1। अब आप बोलोगे क्या 9q प्लस 1 कहाँ से आया, तो भैया यहाँ से आया। ये देखो a था, a लिखे, b के जगह पे हम माने हैं ना, यहाँ देखो 9 तो 9 लिखे, q था तो q, और r के जगह पे 1, r था, r के जगह पे 1, यही तो माने हैं। जब शेष 1 हो तो r के जगह पे 1। अब इसको क्या करना है आपको पता है, दोनों तरफ घन करने पर, तो करो, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपके मन में एक सवाल आएगा यहाँ पे कि ये एक a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में आ रहा है, इसको अगर a मान ले 9q को और इसको b मान ले तो a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपका यहाँ पे जो है ना माथा, ब्रेन जो है आपका क्या कर रहा होगा, हेडेक हो गया होगा। क्या हेडेक हो गया होगा, आपको याद नहीं होगा a प्लस बी का होल क्यूब। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है क्या। अब आप देखोगे तो बोलोगे हाँ सही बात है, ये होता है। तो आप यहाँ से, जिसको याद नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाके वीडियो चैनल पे देख लो, वीडियो डाला हुआ है। क्लियर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। अब हम उसी को यहाँ पे लागू कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, a क्यूब बराबर, इसका क्या निकालना है, a क्यूब निकालना है, तो a यही है ना, a यही है तो इसका क्यूब निकालो। तो इसका क्यूब अभी तुरंत निकाल लेते हैं ना, 729, तो निकाल दिए 729 क्यू क्यूब, ये निकल गया। प्लस b क्यूब बोला है तो b तो 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस करो क्या, 3 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा है तो करो 3 गुना a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, अब ध्यान दो b है, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, b मल्टीप्लाई b है तो 1 है, b क्या माने हैं, b जो है क्या है 1 है तो 1 रहने दिए। क्लियर, अब आगे देखो, फिर प्लस करो, अब है 3ab स्क्वायर, तो 3a गुना करो 9q और गुना क्या b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या बच कर आया देखो, a क्यूब इक्वल टू 729 क्यू क्यूब प्लस 1
प्लस 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 गुना 9 क्यू प्लस गुना 1। अब इतना को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, मतलब छोटा कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे, मिलाते हैं। तो मिलाने के क्रम में देखो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 729 क्यू हुआ, प्लस ये 1 जो है इसको छोड़ देते हैं हम, पहले क्यू वाला को लेके आते हैं। ये देखो क्यू वाला 81 गुना 3 करो तो कितना आता है, 3 इकाई 3 8 3 24, 243 क्यू स्क्वायर और 1 गुना था तो 1 रहने दिए, प्लस यहाँ पे देखो 9 तिया 27 क्यू गुना 1 था तो 1 का कोई मतलब नहीं, और ये बचा हुआ प्लस 1 जो है ये वाला, ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ध्यान दो, इतना तो आ गया मेरे पास। आप ये सोच रहे हो अब आगे का प्रोसेस क्या, तो आपको पता है यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो किसके फॉर्म में निकालना, आपको पता है ना, 9 के फॉर्म में निकालना। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे 9, तो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो बचेगा क्या, 729 में 9 कॉमन निकाले, 729 में 9 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, 81 क्यूब। क्लियर है। यहाँ से देखो इससे 9 कॉमन निकालो तो इससे 9 से डिवाइड करो तो 81 बार में कट जाएगा और हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। फिर प्लस इससे निकालो 9 कॉमन, इससे, ठीक है, तो इससे क्या बचेगा, देखो तो ध्यान से, 27 बचेगा शायद, 27 क्यू स्क्वायर। अब आप सोचोगे 27 कैसे बचा, तो इसको निकालने के लिए 243 है ना, 243 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूना 18, 3 लगाएंगे तो 27 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 6 24, ये कट गया, और यहाँ 63, 9 7 63, ये कट गया ना, तो 27 बार में क्या आ गया, 243 आ जाता है। तो आप क्या करोगे, 27 आ गया हमारे पास, क्लियर, कोई दिक्कत, 27 क्यू स्क्वायर। फिर प्लस करो, अब देखो 27 क्यू है, 27 क्यू में 9 निकालेंगे कॉमन तो क्या होगा, 9 तिया 27 यानी कि 3 क्यू बचा, और प्लस 1 है तो इसको ब्रैकेट बंद करके प्लस 1 को क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे, प्लस 1 को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। अब देखो आ गया है हमारे पास जो हमको करना था। अब इस टोटल को हम क्या कर लेते हैं, m मान लेते हैं, तो लिखेंगे जहां 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू को m मान लिया, m माना, ठीक है, m माना। इस टोटल को, ये जो टोटल है ना, ये टोटल को हम m मान लिए, तो हमारे पास क्या बचा, देखो a क्यूब बराबर 9 है तो 9, इस टोटल के जगह पे m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, और प्लस 1। देखो इक्वेशन सेकेंड, जो कि हमारा रूल क्या कर लिया, रूल के साथ हमारा इक्वेशन वाला सेकेंड वाला क्या आ गया, यहाँ पे आ चुका है 9m प्लस 1, क्लियर। अब उसी तरह आप क्या करेंगे, तीसरा भी निकालने जाएंगे, जो कि 9m प्लस 8 निकालना है। तो आइए जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब शेष क्या हो, एक हो, सॉरी एक, हाँ 2 लो, अब 2 लेना होगा, क्यों, क्योंकि 0 ले लिया हमने यहाँ पे, 1 ले लिया हमने यहाँ पे, अब हमको अगला 2 लेना होगा, 2 लेंगे, ठीक है। जब शेष 2 हो तो आगे करिए, 9 क्यूब प्लस 2। अब आप बोलोगे क्या, ये 9 क्यूब प्लस 2 कहाँ से आया, तो आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ से आएगा, a इक्वल टू बी के जगह पे 9, q के जगह पे q, r के जगह पे 2, शेष 2 लिए हैं। अब इसको क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दो जल्दी से, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब आप बोलोगे क्या, ये भी तो a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ दिया हुआ है, हम लिख दिए थे पहले ही आपके सुविधा के लिए कि आपको याद नहीं है तो याद कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप क्या कर लो, अप्लाई कर दो, a क्यूब बराबर इसका क्यूब निकालो तो कितना आएगा, 729 क्यूब, ये तो पता है, प्लस b का क्यूब 8 हो जाएगा, b का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। फिर प्लस आ जाओ,
3a² b, 3 गुना a स्क्वायर यानी कि 81q², फिर गुना 1 हो गया, प्लस 3ab², 3 गुना a कितना है 9q गुना b², 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ b क्या है 2 है, सॉरी, तो यहाँ भी 2 होगा। यहाँ पे b2 है ना, तो यहाँ पे b था तो b2 देंगे, एक नहीं, एक वो वाला था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है बात, 2 का स्क्वायर b² था तो b², 2 का स्क्वायर 4। अब इसको क्या करेंगे एक साथ अरेंज कर लेंगे जल्दी से। तो देखो a³ बराबर 729 है तो 729 q³ लिख दो, प्लस 8 है तो रहने दो, 8 को लास्ट में लिखेंगे, q वाला को एक साथ लेके आओ। यहाँ पे 3 दूना 6, 6 गुना 1 6, 8 6 48, 486, 486 q², प्लस 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 नमा 108, 108 q। ये हो गया। बचा है मेरे पास +8, जो कि +8 को बाहर कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको अरेंज तो हो चुका है ना, एक लाइन में अरेंज हो गया, तो हम क्या किए थे अगला टाइम में इसका कॉमन निकाले थे। कॉमन किस फॉर्म में निकालना है आपको पता है ना, 9 के फॉर्म में, तो 9 कॉमन निकालेंगे। किससे किससे? q वाला से, जहाँ जहाँ q है ना q वाला से। और q क्यों नहीं निकालते, एक सवाल यहाँ भी है, आप q क्यों नहीं निकालते? हमको q निकालना ही नहीं है, हमको q का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ 9 का जरूरत है, इसीलिए 9 कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा 81q³ प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ध्यान दो, यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, यानी कि 54, 54 q² निकलेगा। ठीक है, 54 बार में 9 से मल्टीप्लाई करोगे 54 को तो आ जाएगा आपका 486, प्लस 12 नमा 8 होता से यानी कि 12q, और प्लस 8 को बाहर कर दिए। अब आप बोलोगे ये तो आंसर के पास पहुंच चुके हैं, क्या पहुंच चुके हैं? देखो इस टोटल को आपको क्या करना है m मान लेना है, इस टोटल को m मान लेंगे। तो देखो लिखेंगे क्या, जहां 81q³ प्लस 54q² प्लस 12q को m मान लिया, m मान लिया, लो आंसर आ गया हमारा। हम इस टोटल को क्या कर लिए m मान लिए। जब m मान लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसको m मानेंगे तो लिखेंगे क्या a³ बराबर 9 और इस टोटल को m मान लिए हम, तो इसके जगह पे m लिखने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद +8 जो बचा हुआ +8 है। तो देखो इक्वेशन थर्ड, ध्यान दो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट 9m, सेकेंड इक्वेशन कहाँ है, सेकेंड यहाँ पे है 9m + 1, थर्ड 9m + 8, जो कि समीकरण 3 तीनों हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, देखो आंसर लिख सकते हैं हम अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक समीकरण 1 2 3 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में है, जो घन है। ठीक है, जो घन है, आप ये लिख सकते हो। तो आशा है आपको समझ में आ चुका होगा पूरा का पूरा टॉपिक, और पूरा आसानी से आप समझ सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन का ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो आशा है आप पूरा सीख गए होगे, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 चैप्टर को हम देखने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेज मिला, तो आप क्या करेंगे, जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो भी मेरा वीडियो पोस्ट हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।